अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? आज हम लेक्चर नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे और एक्सरसाइज 3.4 है। आज 3.3 हमने वाइंड अप कर ली थी और 3.4 की तरफ मूव करते हैं। अब 3.4 में क्वेश्चंस बहुत हैं, इसको मैं टाइप के लिहाज से कन्वर्ट करवाऊँगा। वो कैसे होंगे देखिएगा आप। सही है, मैं सेपरेट कर लूँगा क्वेश्चंस और उसके बाद सॉल्व करेंगे। सॉल्व द, पहले आप लिखें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सही है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एक टाइप के क्वेश्चन हैं। सही है, टाइप 1, और ये कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शंस। क्या कहलाते हैं? सही है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये रेसिप्रोकल फॉर्म में बनेगा। फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है। सही है, रेसिप्रोकल फॉर्म। तो ये टाइप 1 कहेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं इसको टाइप 1, टाइप 2। टाइप वाइप छोड़ दें आप, सवाल की कंडीशन देखें, सवाल में करना ही है। सही है, वरना टाइप देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, y माइनस सी वाई प्लस सी प्लस वाई प्लस सी अपॉन वाई माइनस सी इज इक्वल टू ये 34/15। अब देखें आपके पास जो वेरिएबल है स्टूडेंट, यहाँ पर ये y है। क्या है वेरिएबल? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। सही है, वेरिएबल पहले आप डिसाइड कर ले वेरिएबल क्या है। तो इस सवाल का वेरिएबल y है, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है बेटा? y की वैल्यू निकालनी है। सही है, y की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखें यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व कैसे करूँगा मैं। पहले तो आप क्वेश्चन को वैसे ही उसी हालत में लिख लिया करें जिस हालत में दिया हुआ होता है। क्लियर? y माइनस सी है। समझ में आ रही है बात? 34/15। अब देखिए y माइनस सी y प्लस सी। देखिए इसका एलसीएम लेना शुरू नहीं कर दीजिएगा। एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करना शुरू कर दिया, भाई ऐसे सॉल्व नहीं होगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, करते रह जाओगे। सही है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। 1/, ये क्या होगा? y माइनस सी और y प्लस सी। सर ये क्या किया आपने? कुछ समझ में नहीं आया। चलें देखते हैं क्या है। देखो अब गौर करो। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या था? y माइनस सी। ये y माइनस सी इस पूरे स्टेप पे देखो ये ऊपर मौजूद है, और यहाँ पर y माइनस सी कहाँ पर मौजूद है बेटा? नीचे मौजूद है। इस स्टेप के अंदर यहाँ पर इस पॉइंट में y प्लस सी नीचे है और यहाँ पर ऊपर है। तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल फंक्शन। क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल। अब हमने क्या किया, इस स्टेप में जाने के लिए y माइनस सी को अपनी जगह पे रखा, इस y प्लस सी को नीचे कन्वर्ट करवा दिया। ये y प्लस सी, ये बात समझ में आई? देखो इधर a/b मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है लिखा हुआ। सही है, मैं क्या करूँगा बेटा? मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा ये कि 1/b/a लिख दूँगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं। सर फिर लिखा क्यों? क्योंकि हमें रेसिप्रोकल की फॉर्म को डिज़ाइन करवानी है यहाँ पे। ये देखें
ये आपके पास एक फंक्शन है, सही है। देखो y माइनस सी अपॉन वाई प्लस सी है। अब यहाँ पर ये चीज़ कहाँ आ गई, नीचे आ गई। क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई? a अपॉन बी, 1 अपॉन बी अपॉन ए। अब ये रेसिप्रोकल, ये ऊपर है, ये इसके नीचे है, यानी कि आप अगर फॉर्म देखें तो ये बॉक्स प्लस 1 अपॉन क्या बन गया, बॉक्स। सही है, दिस इज द रेसिप्रोकल पार्ट। क्लियर। अब ये इक्वेशन नंबर आप कहेंगे इसको 1, क्या कहेंगे बेटा, 1। क्लियर। अब देखें, लेट करेंगे आप, ये बात समझ में आ गई। देखो y माइनस सी यहाँ पर है, यहाँ पे y माइनस सी है, यहाँ पे y प्लस सी है, ये y। एक को वैसे ही रखना है आपने, इसके एक पार्ट को उठाकर इसके नीचे कन्वर्ट कर देना है, इस फॉर्म में लेके जाना है। ये इसका क्या बन गया, रेसिप्रोकल। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन गए। अब लेट करेंगे आप, लेट क्या होगा बेटा, y माइनस सी वाई प्लस सी, वाई माइनस सी वाई प्लस सी। ये क्या, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो क्या होगा, x होगा। क्या होगा भाई, x। बात समझ में आ गई, ये वेरिएबल x है। ये इक्वेशन नंबर क्या कहलाएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगी। अब इसको प्लेस कर दें, प्लेसिंग इन 1 वी गेट, प्लेसिंग इन 1 वी गेट, ये x हो गया प्लस 1। देखो बेटा, इसकी जगह पर x लेट किया था ना, तो इसकी जगह पर क्या किया, प्लेसिंग इन 1 वी गेट, तो इसमें 1 में प्लेस कर दो, तो इसकी जगह पर क्या रखा आपने, x प्लस डाला 1 1, इसकी जगह पर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, देखें, अब हम नोट कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन। अब हम एलसीएम लेंगे इसका। x प्लस 1 अपॉन एक्स, चलें ये स्टेप में, चले डायरेक्ट लिखें, एलसीएम ले। x एलसीएम आ गया, इसके नीचे क्या है, 1, तो x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई तो देख लें, यहाँ पे अलग से स्टेप कर दे रहा हूँ मैं। देखो x एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 है, x डिवाइड हुआ 1 से क्या आएगा, x, और x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फिर जो एलसीएम वाला x है ये ऊपर है, डिवाइड होगा किससे, इस x से, x से x कैंसिल हो गया, 1 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है। अब आपके पास क्या बन रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर। 15 1 से मल्टीप्लाई होगा 15, और क्या होगा स्टूडेंट, ये से बाई क्रॉस 34x। अब देखें इधर, 15x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर या तो आप ब्रेक कर दें इसको, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 15, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -34, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 15। क्लियर, c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 15। क्लियर। तो यूजिंग quadratic formula
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा बेटा आपके पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी क्या है आपके पास? -34 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -34 का स्क्वायर, क्लियर? -415 इंटू सी भी आपके पास 15 है, 2a की वैल्यू क्या है आपके पास? 15। तो x इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस, क्लियर? 34 प्लस माइनस 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 प्लस 34 प्लस माइनस -34 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप कैलकुलेटर पे देख लें आप करके, सही है? आई थिंक कि 1156 आएगा, सही है? -34 का स्क्वायर -415 60 और 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 900 अपॉन 30। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 34 प्लस माइनस 1156 माइनस 900, माइनस करें इसको तो 100 अपॉन 30। क्लियर है? अब आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू आप निकालिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखें इधर, x इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस और 256 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है 16। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 256 का स्क्वायर रूट 16 है अपॉन 30। अब इधर x इज इक्वल टू 34 प्लस 16 अपॉन 30 और x इज इक्वल टू 34 एक प्लस में एक माइनस में -16 अपॉन 30। तो अब आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 50 अपॉन 30 और फिर यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 18 अपॉन 30। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 और फिर x की वैल्यू 5 से कैंसिल कर दो, ये 6 से 3 6 और ये 5 3 अपॉन 5 6 3 ज़ा 18 6 5 ज़ा 30। तो एक वैल्यू 5 अपॉन 3 आई है, दूसरी वैल्यू क्या आई है आपके पास? 3 अपॉन 5 है। इज़ इट क्लियर? बेटा ये जवाब नहीं है, खुश नहीं होइएगा, ये जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है? वेरिएबल आपके पास क्या था? y। यहाँ पे लेट क्या किया है आपने? x। ये बात समझ में आ रही है? x क्यों लेट किया? ताकि ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। अब इस x की वैल्यू को आपने ले जाकर इक्वेशन नंबर 2 में रखना है। जब आप 2 में रखेंगे तो फिर वहाँ से कैलकुलेट करके आप y की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? अब आप लिखेंगे प्लेसिंग x इज इक्वल टू लिखें प्लेसिंग x इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इन इक्वेशन 2 तो y माइनस सी y प्लस सी इज इक्वल टू 5 अपॉन क्या है बेटा? 3। क्लियर? अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3y माइनस 3c 5y 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5y प्लस 5c।
अब 5y को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 5y, और इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, y को एक तरफ कर दिया हमने, तो 3y माइनस 5y और 5c प्लस 3c, तो 3y माइनस 5y कितना हो जाएगा, माइनस का 2y, और ये क्या हो जाएगा 8c। y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 8c अपॉन माइनस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4c, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 4c, एक वैल्यू आई है y की माइनस 4c। अब देखिए सेकेंड भी पुट करना है, दो आंसर आए थे x के, सही है, एक आपके पास क्या है माइनस 4c। अब सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे हम, तो सेकेंड वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लेसिंग x इज इक्वल टू 3/5, पहले आपने क्या पुट किया 5/3, अब दूसरी वैल्यू क्या है आपके पास बेटा 3/5, लिखिएगा प्लेसिंग x इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन नंबर 2, तो y माइनस c y प्लस c इज इक्वल टू 3/5, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, सही है, तो क्या बनेगा आपके पास 5y माइनस 5c 3y प्लस 3c, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, y की, y को इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 5y अपने पास है, 3y 3c ये माइनस है उधर जाने के बाद प्लस हो गया, समझ में आ रही है बात, 5y में से 3y निकाल दें 2y, और ये क्या बचा 8c, y इज इक्वल टू क्या बना 8c अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, y इज इक्वल टू 4c, क्लियर। तो y की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ c। सॉल्यूशन सेट बनाएंगे आप, तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट क्या आएगा 4c, दूसरा माइनस 4c, क्लियर है, एक आपके पास 4c आएगा, दूसरा क्या आएगा बेटा माइनस 4c, इज इट क्लियर, सही है। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और बिल्कुल आप सेम कंडीशन पे रहिएगा, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है y माइनस सी, पहले आप देख लें क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ आपने खुद सॉल्व करना है बेटा ये इसको, y माइनस प्लस सी y माइनस सी इज इक्वल टू 34/15। मैं एक तरफ कंपैरेटिवली क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूँ इसका, देखो x माइनस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, x माइनस 3, देखिए ये लिखा हुआ है 2 होल नंबर 4/15, तो 2 15 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34/15, बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर y लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, सही है, तो पहले आपने इसको इस तरह ट्रांसफॉर्म किया था, समझिएगा ज़रा गौर से, y माइनस सी y प्लस सी, क्लियर, प्लस 1/y माइनस सी, ये y माइनस सी यहाँ पर है, इसका y माइनस सी यहाँ पर है, इसका y प्लस सी नीचे है, यहाँ पर y प्लस सी ऊपर है, तो ये ऐसे आया था, क्लियर है। अब आपने कहा था इसको लेट करेंगे भाई, ये शक्ल और इसकी ये शक्ल सेम हो गई, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गया। आपने लेट किया था y माइनस सी y प्लस सी बराबर है x के, यही लेट किया था आपने, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा गौर से, ये और ये देखिए ये ऊपर है, ये इस साइड नीचे है, यहाँ पर प्लस के बाद नीचे, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x माइनस 3 x प्लस 3। अब ये क्या होगा 1/x माइनस 3 x प्लस 3, सही है जी, ये देखो, और ये क्या है, ये था आपके पास 2 होल नंबर
4/15 ये बता दिया था मैंने, लिख भी दे रहा हूँ दोबारा, 34/15। अब देखो बात सुनो, यहाँ पर इसको x के बराबर लेट किया था, यहाँ पर इसको आपको किसके बराबर लेट करना पड़ेगा, y के बराबर। सही है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। क्लियर? नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे आप, फिर y की वैल्यू ला के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? बिल्कुल। लेकिन लेट क्या करेंगे, ये x की फॉर्म में तो y लेट करेंगे, y होता तो x लेट करते। क्लियर? सही, कोई दूसरा वेरिएबल लेट करते, पहले इस फॉर्म में लेके जाते, फिर कोई दूसरा वेरिएबल लेट करते। अच्छा, यहाँ पे जो आंसर आया था, अब सुनिएगा ज़रा मेरी बात गौर से, y की वैल्यू क्या आई थी, सॉल्यूशन सेट -4c और 4c आया था, यही आया था बेटा। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, यहाँ पे c है, यहाँ पे 3 है, तो c के अंदर 3 पुट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट बताओ, -12, बाकी तमाम चीज़ें सेम है भाई, इसका आंसर -12 + 12 आएगा। सही है, सेम कंडीशन है। क्लियर? कोई वेरिएशन नहीं है। क्लियर है? तो ये आपने सवाल खुद बनाना है बेटा, इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दिया। सही है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये 3 करवा दिया, 2 और 3 आपको रिजेम्बलेंस बता दी मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करवा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ताकि आप सॉल्व कर लें आसानी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्वायर रूट t + 16/t प्लस स्क्वायर रूट t/t + 16 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/12। सही है। अब हम आते हैं इस पे, तो अब आप लिखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद एक स्टेप क्वेश्चन का कॉपी कर लें आप, t + 16/t प्लस ये क्या होगा, t/t + 16, 2 होल नंबर 1/12, 24 + 1 25/12। अब देखें, इसको सेपरेट करेंगे आप, इसके रूट को अलग किया, t + 16/√t प्लस इसको अलग किया, √t अलग, t + 16। यहाँ पर रूल अप्लाई किया मैंने, ये वाला x/y, √x को अलग लिख सकते हैं बेटा, √y को आप अलग लिख सकते हैं। सही है जी, इज इक्वल टू 25/12। अब देखिए आप, देखिए यहाँ पर गौर करें, ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये प्लस के बाद इस फंक्शन के नीचे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर जो पार्ट है वो ऊपर अप्लाई हो रहा है। यानी कि ये इस तरह लिखा हुआ है a/b प्लस b/a, ऐसा ही है बेटा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो अब क्या करूँगा मैं, a/b b/a रेसिप्रोकल है, तो उसको एक शक्ल के बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको t + 16 है √t, और इसको मैं 1 कर दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, t + 16/√t इज इक्वल टू 25/12। तो अब आप देखें, ये और ये समझ आ गई बात, ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। लेट करेंगे अब आप, √t + 16 √t इज इक्वल टू y लेट कर लें या x लेट कर लें, बात देखिए, चले x लेट कर लेता हूँ मैं। सही है,
ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा आपके पास 2, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्लियर। अब हम करते हैं यहाँ पर इसको प्लेस करवा देता हूँ मैं, ये बात समझ में आ गई। प्लेस करवाता हूँ मैं इसको, देखें प्लेसिंग लिखेंगे, प्लेसिंग इन 1 वी गेट, प्लेसिंग इन 1 वी गेट। अब देखें इसकी जगह x आ गया, इसकी जगह पर यहाँ पर x रख दिया। समझ में आ रही बात, ये x इधर प्लेस कर दिया, इधर और इधर, प्लस 1/x 25/, x क्या कर लेंगे बेटा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा x², बता चुका हूँ पहले, 25/10। अब ये क्या होगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा आपके पास 12x² प्लस 12 25x। इसको उठा कर इधर लेकर आ जाए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 12x² माइनस 25x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। a किसके बराबर है 12 के, b किसके बराबर है -25 के, और c किसके बराबर है 12 के। अब क्या लगा दें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखें इधर b की जगह पर b की वैल्यू रखा, प्लस माइनस b -25 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 12, c की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है बेटा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, +25 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 625, सही है। और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 48 मल्टीप्लाई बाय, ये देख लें आप स्क्वायर निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लें, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 और 48 मल्टीप्लाई बाय 12 बाय ये 576 क्लियर अपॉन 24 क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 25 प्लस माइनस, यहाँ पर 625 माइनस 576, हाँ भाई बताओ तुम, 625 माइनस 576 बेटा, ये तो बेसिक कैलकुलेशन यार, 49 अपॉन 24, सही है जी। x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 7 अपॉन 24, x इज इक्वल टू 25 प्लस 7 अपॉन 24 एंड x इज इक्वल टू 25 माइनस 7 अपॉन 24। यहाँ पे इधर और लिख लीजिएगा आप, कहीं भी लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 32 अपॉन 24 और बेटा क्या होगा 18 अपॉन 24। अब देखो कैंसिलेशन करो, 8 से कैंसिल हो रहा है, 4 अपॉन 3 ये आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो x की एक वैल्यू आई 4 अपॉन 3 और दूसरी वैल्यू आई x की 3 अपॉन 4, लेकिन वैल्यू x की नहीं निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, t की। क्लियर। तो अब कहाँ जाएंगे आप, जल्दी बताएं, शाबाश। इक्वेशन नंबर 2 में
और ले जाकर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा देंगे। सही है, क्लियर। प्लेसिंग, अब वैल्यू जो निकाली है आपने x की वो प्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है बताओ। प्लेसिंग, पहले लिख देता हूँ, प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 बेटा आपके पास देख लीजिएगा t + 16/√t लिखा हुआ होगा 4/3। इसको इससे 3 √t + 16 4 √t। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 3 √t + 16 का स्क्वायर 4 √t का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सही है। और चलें एक मिनट देखें, आप इधर देखें 3 पर भी ये स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर बेटा किस पे आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, 4 पर भी आएगा और t स्क्वायर रूट के अंदर भी आएगा। स्क्वायर से रूट गया, देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, t + 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 90 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 9 × 16 144 16t। अब देखें क्या बन रहा है 90 - 16t, t की वैल्यू निकालनी है, 16 को उधर लेके चले गए आप 144 -70 इज इक्वल टू 144 और t इज इक्वल टू क्या आ गया 144/-7। तो ये बेटा t की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई t। अब इसी तरीके से आपने क्या पुट करना है 3/4। चलें कर लेते हैं जल्दी से। प्लेसिंग वैल्यू ऑफ x 3/4 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा बेटा t + 16 /√t 3/4। अब 4 इधर, t + 16 3 √t, squaring on both sides, squaring on both sides, तो 4 √t + 16 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, देख लें आप, वो स्टेप फॉलो कर लीजिएगा, ये वाला स्टेप सही है। 9 और t, अब देखें यहाँ पर 16t + 256, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 90। ये इधर शिफ्ट करवाएं, 16t - 90, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस होगा, 256 70 - 256 और t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, t इज इक्वल टू -256/7। अच्छा ये t की वैल्यू आ गई। अच्छा यहाँ पर एक सिली मिस्टेक हुई है मुझसे कि ये प्लस का है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। क्लियर। तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन साइड आप लिख लीजिएगा 144/7 और -256/7। सही है। ये इसका क्या है बेटा
सॉल्यूशन सेट है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास कोशिश करें आप क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको जस्ट हिंट दे दूं मैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 1/, क्या लिखा हुआ है बेटा? 1/1 + x है, सही है। देखें आप 1 + x = 2 होल नंबर 1/2, इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें, सही है बेटा। और ये 5/2 हो जाएगा। अब देखो ये लेट हो जाएगा, लेट 1 + x किसके बराबर? y के बराबर। कर लोगे बेटा यहाँ से सवाल। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बकिया आप क्वेश्चन नंबर 1 भी, ये 2 भी करवा दिया मैंने, 4 भी करवा दिया। इसको फॉलो करते हुए आप आसानी से बासानी क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे तो 6 भी बन जाएगा, लेकिन 6 मैं खुद करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका होम असाइनमेंट है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगर आप ख़ुद नहीं बनाएंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, ये बात याद रखिएगा, सही है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। क्लियर?